बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। दिस इज़ योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ा था दैट वाज एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे थे डिवाइसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं, जो उनमें टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई थी, किस किस टाइम से लेकर किस टाइम तक था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 1951 टू 1959, ठीक है। इस जनरेशन में क्या था, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये बनी हुई वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। बेसिक यूज़ मतलब बेसिक जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन है, तो इसमें हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी सिस्टम की दैट वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स और ओल्ड पैटर्न था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज। आप लोगों को अगर पुराने कंप्यूटर्स दिखाएं वीडियोस पे भी, तो बेटा पूरे पूरे रूम जितने कंप्यूटर्स के सेटअप होते थे, जो अभी हमारे पास एक लैपटॉप होता है या मोबाइल फ़ोन है, उससे कंपेयर करें आप, पूरे एक रूम में एक सिस्टम लगा हुआ है और उसमें भी बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत महंगे होते थे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी, एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, बहुत बिगर इन साइज़ थे, साइज़ इनका मैंने आपको बता दिया, और उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। जो एग्जाम्पल थी उनकी वो थी यूनिवैक 1 and ENIAC, Universal Automatic Computers and Electronic Numerical Integrator and Computer। ENIAC was the first computer developed। अब हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसको हम देखते हैं। ये ENIAC है, अब देखें ये पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड काम, इट वाज नॉट लाइक दैट कि आप इस पे मूवीज़ देख लें या फिर आप इस पे अपने एंटरटेनमेंट कर लें। सिर्फ पर्पसफुल होता था, और वो भी बहुत स्लो स्पीड में और बहुत लिमिटेड। एंड दिस इज़ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। आपने जनरेशन को जब भी देखना है तो उसमें देखना है कि कौन से उसमें कंप्यूटर्स थे और कब से कब तक वो जनरेशन चली है, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। जैसे 1951 से 1959 तक थी कंप्यूटर, जिसके यूनिवैक एंड ENIAC थे, और क्या चीज़ यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। नाउ विल मूव टुवर्ड सेकंड जनरेशन, पेज नंबर 8। यस, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पीरियड 1959 टू 1965। ट्रांजिस्टर्स आज भी काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। देखें जनरेशन कहाँ चेंज होती है, जहाँ पे कोई नई चीज़ इन्वॉल्व हो। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, और जनरेशन इस वजह से चेंज हो गई थी। ये फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से स्मॉलर थे, फास्टर थे और चीपर थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक्सपेंसिव थी ट्रांजिस्टर्स के अकॉर्डेंस में, लेकिन ये भी काफ़ी महंगे थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सस्ते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है IBM 1401, और इनका क्या था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव कर गए थे मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करते हैं उस हिसाब से, विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। थोड़े से इजी हो गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के हिसाब से ये लोग, ये वाले कंप्यूटर्स, क्योंकि प्रोग्रामर्स को आसानी हो गई थी लैंग्वेज की वजह से। ये देखें ट्रांजिस्टर बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें आजकल भी आप लोग देखते ही होंगे अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, ठीक है। नाउ द थर्ड जनरेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1965 टू 1971। उसमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, इसके अंदर क्या आ गई थी, आईसीज का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कीबोर्ड्स और कंप्यूटर को यूज़ किया था। ये एक एग्जांपल दी हुई है, बट दे वर स्लोअर। आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से दे वर वेरी वेरी स्लोअर, ठीक है। और क्या था कि इनपुट एंड आउटपुट के लिए, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिस चीज़ से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, और जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं माउस से या कीबोर्ड से, और आपको रिजल्ट मिलता है मॉनिटर पे, तो दैट इज़ रिजल्ट आपको मिल रहा है मॉनिटर पे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए थे IBM 360, Apple IIc, और ये दो जो थे वो
आगे आपके पास इसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, जो आपके इन 3 जनरेशन से हैं। ये आपको वर्कशीट में इस तरह का कुछ मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज पेज नंबर 10। The next is fourth generation. Fourth generation computers are much more advanced than the other. हम लोग ये आज भी यूज़ करते हैं। This is from 1971 to present. Fourth generation computer used LSI, large scale integration and microprocessors. Micro का मतलब होता है smaller. इस तरह के कंप्यूटर्स आपने अपने स्कूल्स में भी देखे हैं, घरों पे भी इस्तेमाल होते हैं। डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं, इट एनेबल टू फिट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल चिप। चिप्स लगी होती हैं बहुत ज़्यादा इसमें, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। द इंटेल 4004 इज द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट कंटेन्स थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। These computers are more powerful and included input-output controls and system unit। Examples क्या हैं? Intel 4004, Intel 8080। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, ठीक है, जो हम पेंटियम बेस्ड कहते हैं, पेंटियम 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन। अभी तो काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, ठीक है, कोर्स आ गई हैं अब तो। ये हमारे पास जनरल यूज़ के लिए होते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में या घरों पे। नेक्स्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। रोबोटिक्स क्या है? जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा किसी वीडियोस में या टीवी पे या इंटरनेट पे, जापान रोबोट्स को जो मैन्युफैक्चर करता है, जो सेंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है, उन रोबोट्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड दीज आर नॉट कॉमन। बहुत कम जगहों पे यूज़ होते हैं और बहुत स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस तो हमें अल्लाह ने दी है, जो हमारी अकल है। कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसको हम खुद अपनी मर्ज़ी से कमांड देते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, वो चीज़ें सेंस करता है और कुछ हद तक वो खुद परफॉर्म करता है, इंसानों की तरह एक्ट नहीं करता, लेकिन उसकी एडवांस इतना सिस्टम होता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड की होती हैं, जिस पे वो मतलब जिसको हमने नाम दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये बहुत स्पेसिफिक उसमें होती हैं, ये नॉर्मली घरों पे या स्कूल्स में या ऑफिस में इस्तेमाल नहीं होते। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है रोबोट की, हमारे पास इसमें डील रोबोटिक्स होते हैं। आज के लेक्चर में इतने, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा लेक्चर इंशाल्लाह चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।